कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी द्वारा एक महिला को सड़क पर घसीटने से होती है। कुछ दिन पहले 3 शरारती बच्चे एक घर में घुस गए। लड़कों में से एक एलेक्स ने अपने दोस्तों को सलाह दी कि पकड़े जाने पर आजीवन कारावास से बचने के लिए $100 से अधिक मूल्य की कोई भी चीज चोरी न करें। उनके दोस्त रॉकी ने गहने चुराए, जबकि उनके दूसरे दोस्त मनी ने एक लैपटॉप और एक महंगी घड़ी ली। डकैती के बाद एलेक्स ने सुरक्षा अलार्म चालू करने के लिए एक खिड़की तोड़ दी, जिससे पुलिस को ये भ्रम हो गया कि चोर खिड़की से घुसे हैं। हालांकि उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। घर वापस आकर एलेक्स ने अपने पिता की मेज की चाबी लौटा दी। एलेक्स के पिता एक सुरक्षा कंपनी के लिए काम करते थे और उनके पास ग्राहकों के घरों की चाबियां थीं। इस बीच मनी ने चोरी का सामान अपने दोस्त राहुल को बेच दिया, लेकिन उसे बहुत कम कीमत मिली। राहुल ने सीधे पैसे चोरी करने का सुझाव दिया और लक्ष्य के रूप में एक बूढ़े व्यक्ति के घर का उल्लेख किया। मनी ने एलेक्स और रॉकी को बताया कि वह आदमी एलेक्स के पिता की सुरक्षा कंपनी का ग्राहक था और अकेला रहता था। मनी ने बताया कि बूढ़ा व्यक्ति एक पूर्व सैनिक था जिसकी बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अमीर लड़की के माता पिता ने मामले को निपटाने के लिए बूढ़े सैनिक को बड़ी रकम दी। मनी ने जोर देकर कहा कि नकदी उस आदमी के घर में होनी चाहिए। एलेक्स ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें आजीवन कारावास से बचने के लिए $100 से अधिक की चोरी नहीं करनी चाहिए और वह अपने पिता के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। उन्होंने डकैती में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में रॉकी घर चला गया, जहां वह अपनी मां और छोटी बहन दीदी के साथ रहती थी। रॉकी की मां को नशे की गंभीर लत थी, जिसके चलते रॉकी पर घर की जिम्मेदारी आ गई। अचानक रॉकी को एलेक्स से एक संदेश मिला, जिसमें डकैती में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। कुछ ही समय बाद तीनों दोस्तों ने बूढ़े सैनिक के पड़ोस का पता लगाया, एक सुनसान इलाका जहां वह अकेला रहता था। मनी ने उल्लेख किया कि बूढ़े व्यक्ति ने 5 दिनों से अपना घर नहीं छोड़ा था, इसलिए उनका पहला काम उसे बेहोश करना था। वे एक तेज भौंकने वाले कुत्ते से चौंक गए, और जब बूढ़ा आदमी बाहर आया तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अंधा था। एलेक्स को एक अंधे आदमी को लूटने में असहजता महसूस हुई, लेकिन मनी ने जोर देकर कहा कि यह एक आसान काम है और उन्हें ये करना ही होगा। आखिरकार उन्होंने उस रात डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई। रात 2 बजे एलेक्स और उसके दोस्त काम पर लग गए। उन्होंने कुत्ते को बेहोश किया और मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। मनी ने उल्लेख किया कि दरवाजे के लिए 4 चाबियों की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास केवल एक ही थी। रॉकी ने अंदर जाने के लिए खिड़की तोड़ने का फैसला किया। अंदर जाने के बाद उसने तुरंत अलार्म निष्क्रिय कर दिया और एलेक्स और मनी के लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और बूढ़े व्यक्ति के छिपे हुए पैसे खोजने लगे। जब मनी ऊपर गया तो उसने बूढ़े आदमी नॉमन को सोते हुए देखा। मनी ने उसे बाहर निकालने के लिए उसके कमरे में गैस की बोतल रखी, लेकिन नॉमन जाग गया। पैसा मूर्ति की तरह जम गया और नॉमन ने टीवी बंद कर दिया। मनी चुपचाप कमरे से निकल गया। उन्हें एक बंद कमरा मिला और उन्होंने मान लिया कि पैसा वहीं छिपा हुआ है। मनी ने हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चुपचाप ऐसा नहीं कर सका। आखिरकार उसने बंदूक निकाल ली। बंदूक देखकर एलेक्स डर गया, लेकिन मनी ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति एक पूर्व सैनिक था और बंदूक उनकी सुरक्षा के लिए थी। एलेक्स ने तर्क दिया कि डकैती के दौरान बंदूक का उपयोग करने से नॉमन को उन्हें भी गोली मारने का अधिकार मिल जाएगा। एलेक्स ने फैसला किया कि वह डकैती का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वहां से निकलना शुरू कर दिया। इसके बाद मनी ने ताला खोल दिया, लेकिन नॉमन प्रकट हो गया। मनी ने नशे में होने का नाटक किया और दावा किया कि वह गलती से घर में घुस आया था। लेकिन जब नॉमन ने टूटे हुए ताले पर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि मनी झूठ बोल रही थी। मनी ने नॉमन पर बंदूक तान दी और उसे डराने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन नॉमन ने अचानक हमला किया, उसे निहत्था कर दिया और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। मनी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वह अकेला है तो मनी ने झूठ बोल दिया। क्रोधित होकर नॉमन ने मनी की गला दबाकर हत्या कर दी। रॉकी सदमे में आकर एक अलमारी में छिप गया। गोलियों की आवाज सुनकर एलेक्स वापस लौटा और नॉमन से टकराने से बाल बचा। नॉमन ने एलेक्स और रॉकी को अंदर फंसाकर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। रॉकी ने एलेक्स को संदेश भेजकर बताया कि नॉमन ने मनी को मार डाला है और वह एक अलमारी में छिपी हुई है। थोड़ी देर बाद
नॉमन ने अपनी तिजोरी की जांच करने के लिए वह अलमारी खोली जहां रॉकी छिपा हुआ था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पैसे अभी भी वहीं थे। अवसर का लाभ उठाते हुए रॉकी ने सुरक्षित कोड याद कर लिया। इसके तुरंत बाद एलेक्स ने रॉकी को ढूंढ लिया और जोर देकर कहा कि वे भाग जाएं और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को सूचित करें। रॉकी ने तिजोरी खोली और सारा पैसा, लगभग $10 मिलियन, ले लिया। उन्हें जल्दी बाहर निकलना था। एलेक्स ने तहखाने से भागने का सुझाव दिया। जैसे ही रॉकी बेसमेंट की ओर बढ़ा, नॉमन मनी के शरीर को घसीटते हुए दिखाई दिया। एलेक्स के कदमों की आहट सुनकर नॉमन ने एलेक्स और रॉकी को डराते हुए अपनी बंदूक निकाल ली। मनी का फोन बजा, नॉमन का ध्यान भटक गया, जिससे एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में चले गए। तहखाने में उन्हें एक युवती बंधी हुई और मुंह बंद मिली। उसने मदद की गुहार लगाई, यह महसूस करते हुए कि एलेक्स और रॉकी अकेले नहीं थे। नॉमन को रसोई में उनके जूते मिले। तिजोरी की जांच करने पर उसे पता चला कि पैसे गायब थे। एलेक्स और रॉकी को बंधी हुई महिला सिंडी मिली, जिसने अपनी हथकड़ियों की चाबियों के साथ एक तिजोरी का संकेत दिया। उन्होंने सिंडी को मुक्त किया और दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन वह बंद था। एलेक्स ने अपनी चाबी से इसे अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन नॉमन वहां था और उसने शूटिंग शुरू कर दी। एक गोली एलेक्स के कान में लगी और नॉमन ने गलती से सिंडी को गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। तबाह होकर नॉमन जमीन पर गिर गया, जिससे उसके लिए सिंडी के महत्व का पता चला। नॉमन ने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे एलेक्स और रॉकी फंस गए। एलेक्स ने मुख्य दरवाजे से भागने के लिए सुरक्षित चाबी का उपयोग करने का सुझाव दिया। अचानक नॉमन ने लाइटें काट दी, जिससे घर में अंधेरा हो गया। उसने ऐसा उनके पलायन को रोकने के लिए किया, जिससे वे भी उसके जैसे ही असुरक्षित हो गए। रॉकी सावधानी से आगे बढ़ा, लगभग नॉमन से टकराता हुआ, लेकिन एलेक्स चिल्लाया, जिससे नॉमन का ध्यान भटक गया। नॉमन ने अंधाधुंध गोलीबारी की, और जैसे ही एलेक्स ने रॉकी की खोज की, नॉमन ने उसे पकड़ लिया। एलेक्स ने नॉमन पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। इस तनावपूर्ण और अंधेरे परिदृश्य में एलेक्स और रॉकी को खतरनाक और दृढ़निश्चयी नॉमन से बचने की कोशिश करते समय जीवन घातक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि नॉमन से निपटा जा चुका है, एलेक्स रॉकी की सहायता करने के लिए जल्दी से ऊपर चला गया। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, नॉमन का कुत्ता, जो अब शामक दवा से उबर चुका था, उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एलेक्स ने तुरंत रॉकी को चाबियां सौंप दी और उसे दरवाज़ा खोलने का निर्देश दिया, जबकि वह कुत्ते का ध्यान भटका रहा था। इस बीच नॉमन को होश आ गया और उसने बेसमेंट के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। एलेक्स और रॉकी ऊपर के कमरे में चले गए, ये जानते हुए कि नॉमन जल्द ही प्रवेश करने का प्रयास करेगा। एलेक्स ने रॉकी को एयर वेंट के माध्यम से भागने की सलाह दी, जबकि उसने नॉमन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि नॉमन अंततः दरवाजा तोड़ दिया। कुत्ते ने एलेक्स पर हमला कर दिया, जिससे वह खिड़की से बाहर गिर गया। रॉकी ने एयर वेंट से भागने का प्रयास किया, लेकिन नॉमन के कुत्ते ने उसका पीछा किया, जिससे वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। इस बीच बाहर निकलने की तलाश कर रहे एलेक्स को नॉमन ने पकड़ लिया। जब एलेक्स ने बोतल से अपना बचाव करने का प्रयास किया तो नॉमन ने उस पर बेरहमी से हमला किया। अंततः नॉमन ने एलेक्स को पेचकस से घातक रूप से घायल कर दिया। कुछ ही समय बाद नॉमन ने रॉकी को खोजा और उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को बेसमेंट में सिंडी जैसी ही स्थिति में पाया। नॉमन ने खुलासा किया कि उसने सिंडी को गर्भवती करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया था। उसे यकीन था कि गलती से उसकी बेटी की मौत के कारण उसे एक बच्चा होना था। सिंडी की मौत के लिए रॉकी और उसके दोस्तों को जिम्मेदार ठहराते हुए नॉमन ने रॉकी को भी उसी भाग्य के अधीन करने का फैसला किया। उसने रॉकी को कृत्रिम रूप से गर्भाधान करने की तैयारी की, ये दावा करते हुए कि उसने कभी सिंडी से जबरदस्ती संपर्क नहीं किया था और उसके जन्म के बाद उसे रिहा करने का इरादा था। रॉकी ने जमकर विरोध किया और एलेक्स, जो चमत्कारिक रूप से बच गया, ने नॉमन का सामना करने के लिए समय पर हस्तक्षेप किया। वे नॉमन को हथकड़ी लगाने में कामयाब रहे और भागने का प्रयास किया, लेकिन नॉमन ने पीछे से एलेक्स की गोली मारकर हत्या कर दी। नॉमन के कुत्ते का पीछा करते हुए रॉकी घर से भागने में सफल रही, जिसे उसने अपनी कार की डिक्की में फंसा लिया। जैसे ही वह जाने वाली थी, नॉमन ने उस पर हमला किया और उसे वापस अंदर खींच लिया।
घर के अंदर रॉकी को एक अलार्म रिमोट मिला और उसने पुलिस को सचेत करने के लिए इसे सक्रिय कर दिया। तेज अलार्म ने नॉमन को विचलित कर दिया, जिससे रॉकी को उस पर कुल्हाड़ी से वार करने का मौका मिला, जिससे वह बेसमेंट में गिर गया। पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले रॉकी भाग निकला। बाद में रॉकी और उसकी बहन डिडी ने टीवी पर समाचार देखा कि नॉमन जीवित है और अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पुलिस उसे अस्पताल ले गई थी, लेकिन उसने सिंडी, रॉकी या चुराए गए पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। रॉकी को यह जानकर राहत महसूस हुई कि अब उसके पास अपनी बहन के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा है।